हेलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट फंड के बारे में। तो हम रिव्यू करेंगे इस फंड का और देखेंगे कि इस फंड की क्या खासियत है, कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, इसके रिटर्न्स देखेंगे, सेक्टोरल और टॉप होल्डिंग्स वगैरह देखेंगे, इसके रिस्क इन्वॉल्व देखेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स है इस टाइप के फंड्स का हमारे कंट्री में, कंपटीशन, रिटर्न प्रोफाइल, सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और अंत में हम देखेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन रिव्यू ऑन ABSL ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। तो नाम से समझ में आ रहा है ये एक ट्रांसपोर्टेशन थीमेटिक फंड है। तो जी हाँ, इसके जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी जो ट्रांसपोर्टेशन फोकस्ड है, लॉजिस्टिक्स फोकस्ड है हमारे कंट्री में। और जिस तरह से अभी गवर्नमेंट का थ्रस्ट है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, स्पेशली एविएशन है, रोड है, रेलवेज है, इस तरह की फंड्स अच्छी करनी चाहिए। तो हम देखेंगे आगे कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक जगह डिजर्व करती है या नहीं करती है। तो गवर्नमेंट काफी अभी फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जी हाँ, बहुत काम हो रहा है हमारे देश में इस तरह। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्ट्रांग होंगे, तभी हमारी इंडस्ट्रीज में भी अच्छा ग्रोथ होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट का अभी बहुत फोकस है इस टाइप के सेक्टर्स पर। और ABSL की खासियत यह है कि ये ऑटो कंपनीज पे फोकस करती है, स्पेशली लार्ज 4 व्हीकल एज वेल एज 2 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, इस टाइप की कंपनीज पर इसका फोकस है। तो इस तरह से जो हमारा फंडामेंटल्स है, जिस तरह से प्रो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रो स्पेंडिंग कर रही है, उस तरह से अगर हम सोचें तो ये फंड फ्यूचर में अच्छा करना चाहिए। तो ये फंड शुरू हुआ था 2023 में। तो जी हाँ, रिलेटिवली न्यू फंड है और इतने ही टाइम में इसने अराउंड 900 करोड़ का AUM इकट्ठा कर लिया। तो जी हाँ, आप देखिए किस तरह से इस फंड में इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, क्योंकि इतने कम समय में ये फंड काफी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ AUM इकट्ठा कर लिया, जो कि है 900 करोड़। अब हम आगे देखते हैं कि इस फंड के फीचर्स वगैरह क्या है। हम बात करें इस फंड के ओवरऑल पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की, तो इस फंड में अराउंड 24 स्टॉक्स है। जी हाँ, टोटल 24 स्टॉक्स होल्ड करती है ये वाली फंड। और इसके जो टॉप 10 है वो अकाउंट करते हैं ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। अगर टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो जो लार्ज हमारे ऑटो कंपनीज है ऑफ द लाइक्स ऑफ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, बजाज एंड हीरो, इस टाइप की हैं कंपनीज इनके टॉप 5 में, जो कि अकाउंट करते हैं ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। ये फंड इंडेक्स्ड है टुवर्ड्स निफ्टी लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर हम पोर्टफोलियो में बात करें तो जनरली ये लार्ज एंड ऑटो कैप फोकस्ड फंड है और इस टाइप के ही आपको कंपनीज इस फंड में मिलेंगे। ओनली आउटलायर बीइंग ज़ोमैटो। तो जी हाँ, इस फंड ने आपको एक ज़ोमैटो पर भी इन्होंने फोकस रखा है, तो जो कि एक आउटलायर है। अदरवाइज ये ट्रू एक आपका ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड है। अगर हम मार्केट कैप वाइज इस फंड की होल्डिंग्स को डिवाइड करें तो अराउंड 55% ऑफ द एलोकेशन इज टुवर्ड्स लार्ज कैप, फॉलोड बाय 30% इन मिड कैप एंड 5 to 6% इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। तो जी हाँ, लार्ज कैप काफी हाई है इसमें 55%। और अगर हम बात करें सेक्टोरल एलोकेशन की, तो जो ऑटोमोबाइल्स है वो अकाउंट करते हैं 60 to 62% और फॉलोड बाय सर्विसेज जो कि अकाउंट करते हैं 20 to 21%। तो इस तरह से इस फंड का ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन है। हमने देखा कि ये लार्जली ऑटो और ट्रांसपोर्टेशन हैवी फंड है, ट्रू टू इट्स मैंडेट। और क्योंकि अभी इंडिया में ऑटो पेनिट्रेशन काफी कम है, अगर आप इंडिया को ग्लोबल पेयर्स से कंपेयर करें तो जी हाँ, काफी कम है ऑटो पेनिट्रेशन। और जिस तरह से हमारे देश में ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है और जिस तरह से काम हो रहा है आगे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ये सेक्टर बेहतर करना चाहिए एज दी ओवरऑल कंजम्पशन इंक्रीजेस इन आवर कंट्री। ईवी में इतना काम हो रहा है, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हो रहा है, लॉजिस्टिक्स में हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारा ये नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की नहीं करेगी। और इंडिया में पोटेंशियल है, उसमें इनहेरेंट कंजम्पशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला ईवीज आ रहे हैं, इस तरह के ऑटोमेटेड व्हीकल्स पे काम हो रहा है, लो एमिशन जनरेटिंग व्हीकल्स पे काम हो रहा है। तो इस तरह से काफी तरह के इस इंडस्ट्रीज जो हमारे ऑटो इंडस्ट्री है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं टू केटर टू द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। और काफी काम इस पर भी हो रहा है ताकि इनको लो कॉस्ट रखा जाए, सो एज टू रीच टू द मासेस। तो इस तरह से हम देखें तो फंड में काफी पोटेंशियल है आगे जाकर अच्छा करने का। अगर हम इस फंड के ऑल्टरनेटिव्स को देखें तो आप UTI का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो आप कंपैरिजन के लिए ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। और ये जो UTI और ABSL का लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन है, इनके होल्डिंग्स वगैरह काफी सिमिलर है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी सिमिलर है। तो अगर आप चाहें तो इसको 1 on 1 आप कंपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर पिक।
अगर हम बात करें इस फंड की परफॉर्मेंस की, तो क्योंकि ये फंड ज़्यादा दिन से नहीं है अराउंड, येस इट वाज लॉन्च्ड ओनली इन 2023, और 3 से 4 साल के बिना हम किसी फंड की परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू वेट एंड सी हाउ दिस फंड विल परफॉर्म। लेकिन जो सिमिलर फंड्स हैं हमारे ऑटो में, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है अभी, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर था हमारे ऑटो इंडस्ट्रीज पे बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोविड में ऑटो सेल्स काफी गिर गए थे, काफी कम थे, लोग अपने घरों में थे, तो ऑटो के सेल्स काफी कम हो गए थे। ऑल्सो सप्लाई साइड शॉर्टेज हो गया था क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज थी। तो इन कारणों के वजह से ऑटो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस काफी ही डिसमल रही है लास्ट सालों में। लेकिन अभी पिछले साल अगेन द ऑटो इंडस्ट्री इज बैक इन इट्स गियर, तो काफी स्पीड में एक्सेलरेट कर रहा है ये वाला सेक्टर, और इस हिसाब से हम देखें तो नाउ कुड बी अ गुड टाइम टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो and invest in these kinds of themes to benefit out of the long term fundamentals. अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो डायरेक्ट इनका रेशियो है वो आ जाता है 0.59%, और अगर रेगुलर प्लान्स में देखें तो इट इज लिटिल मोर देन 2% एट अराउंड 2.18%। तो जी हाँ, जनरली एक्सपेंस रेशियोज बहुत ज्यादा डिफर नहीं करते हैं इस स्केल में, लेकिन इस केस में इनका जो डायरेक्ट प्लान है वो काफी कम है और रेगुलर बहुत ज्यादा है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्लान के रूट के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि यहीं आप देखें आपका ऑलमोस्ट अराउंड 1.5% का फर्क पड़ जाता है। बाकी कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो ये ABSL का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड है, ये एक ट्रू एंड ट्रू लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन फंड है, और इस फंड ने ज्यादा आप देखें मेजर इनकी होल्डिंग्स टॉप हमारे ऑटो मेकर्स में है, टाटा मोटर्स है, होंडा है, इस टाइप के जो कंपनीज है इन पर इन्होंने फोकस रखा है। अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो मुझे लगा कि इस फंड में थोड़ा और अगर डाइवर्सिफिकेशन होता टुवर्ड्स ऑटो कंपोनेंट मेकर्स, तो जी हाँ, ऑटो पार्ट्स की भी बहुत डिमांड है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर बूम करेगा, कार्स बनेंगे तो उनके पार्ट्स, तो इस टाइप का मुझे लगा एक डाइवर्सिफिकेशन मिसिंग था इसमें। और क्योंकि ये आउट एंड आउट एक लॉजिस्टिक्स फंड है, तो इस फंड में आपको और थोड़े पोर्ट्स और रोड टाइप स्टॉक्स होते तो और भी मजा आ जाता। बाकी फास्ट ग्रोइंग जो हमारा एविएशन सेक्टर है उधर भी मिसिंग है। ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ फॉरेन कंपनीज, जैसे हुंडई हमारे कंट्री में इतना पॉपुलर ब्रांड है एंड इट इज लाइक अ ब्रांड फॉर द मासेस, तो वो इस फंड में मिसिंग था। वो भी एक एक्सपोजर देता आपको टुवर्ड्स इंटरनेशनल कंपनीज। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये फंड में इन्होंने ये सारे अगर पॉइंट्स कवर किए होते तो ये और भी बेटर हो जाता। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन और देख पाते तो आई फील कि keeping the expense ratio so low and giving us a better diversification towards these auto and logistics stocks would have been better rather than you picking up the index favorites as always. So that was all from my side. I hope you like my video. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ माई चैनल एंड इट्स कंटेंट। ऑल्सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें, और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक you.